हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखेंगे कि कैसे हम कॉसेक को कॉसेक इनवर्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि किसी भी त्रिकोणमितीय फलन के प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि वो फलन एकैकीय छादक नहीं होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये कॉसेक एक्स फंक्शन को पहले एकैकीय छादक बना लेंगे और फिर हम लोग उसको पलट कर उसका प्रतिलोम निकालेंगे। तो चलिए पहले इस फंक्शन को देखते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे एक फंक्शन ले लेता हूं, क्या है जी, कॉसेक एक्स। हम लोग जानते हैं इसके लिए कंडीशन कि x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट x कॉलन x इक्वल टू n पाई n बिलोंग्स टू जेड। कोई भी रियल नंबर यहाँ रख सकते हैं, लेकिन बस पाई के मल्टीपल वाले को छोड़कर, क्योंकि इन पे ये अपरिभाषित होता है। हम लोग साथ ही इसके डोमेन के बारे में जानते हैं कि आपका फंक्शन कॉसेक एक्स का जो डोमेन होता है, वह डोमेन कोई भी रियल नंबर होता है, बट यहां पर n पाई के मल्टीपल वाला छोड़कर। ठीक है, आप इसे कह सकते हैं कि हर एक रियल नंबर पे डिफाइन होगा, बस n पाई पर छोड़कर, है ना जी। n कोई भी इंटीजर, यानी कि 0 पर नॉन डिफाइन होगा, पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, उसी तरह माइनस पाई पर, -2 पाई पर। यहाँ पे पूर्णांक रखेंगे तो पता चल जाएगा। और रेंज के बारे में इसके जानते हैं, इसका रेंज जो होता है, कोई भी रियल नंबर आता है बस -1 से 1 के बीच का छोड़कर। यानी आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि -इनफाइनाइट से -1 तक यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट तक होता है। ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो अगर हम इस फलन की बात, जैसे अगर मान लीजिए मैं कहूं कि एफ पाई बाई 2 का वैल्यू, तो कॉसेक पाई बाई 2 यानी कि कॉसेक 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। उसी तरह से अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे, यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे, मान लीजिए हम लोग बात कर देते हैं 5 पाई बाई 2 का, कॉसेक 5 पाई बाई 2 का, तो कॉसेक 5 पाई बाई 2, ठीक है, 5 पाई बाई 2, तो देख लो यहाँ पर 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3, 4, 5, 5 पाई बाई 2, इसी पे आएगा। तो इसका भी वैल्यू 1 ही होता है, इसका भी वैल्यू क्या होता है, 1 ही होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि कॉसेक में पाई बाई 2 का भी वैल्यू और 5 पाई बाई 2 का भी वैल्यू 1। तो दो फलन का, दो भिन्न भिन्न अवयवों के एक ही प्रतिबिंब रहते हैं, एक ही तो नहीं ना होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये वैल्यू इक्वल है, लेकिन पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 के इक्वल नहीं है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि f एकैकी नहीं है, f एकैकी नहीं है, 1 1 नहीं है, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। और अगर हम लोग बात करें इस फंक्शन की, अगर हम लोग कहते हैं कि फंक्शन f r2r, तो इसके अंदर अगर माइनस, इसके रेंज में देखें तो रेंज में इसमें से क्या छांट दिया जा रहा है, -1 to 1 के बीच के छोड़कर, यानी कि इन -1 से 1 के बीच में किसी भी एलिमेंट का प्री इमेज इसमें नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए फलन ये ना तो 1 1 होगा और ना ही अनटू हो पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले से 1 1 अनटू बनाएंगे, ग्राफिकली थोड़ा समझ लेते हैं, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस डैश ले लेते हैं, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ y, और नीचे मैं लेता हूँ यहाँ y डैश। देखिए ये पाई, थोड़ा सा और इधर लेते हैं ताकि 2 पाई का भी दिखा देंगे। पाई, 2 पाई, पाई, -2 पाई, यहाँ पाई बाई 2 होगा, यहाँ 3 पाई बाई 2 होगा, है ना जी, यहाँ -पाई बाई 2 होगा, यहाँ -3 पाई बाई 2 होगा, इसी तरह से ना होगा जी। तो हम लोग जानते हैं कि ये पाई पे भी नहीं डिफाइन होता है, 2 पाई पे भी नहीं होगा, पाई पे भी नहीं होगा, -2 पाई पे भी नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए ये क्या होता है, नॉन डिफाइन होगा कॉसेक फंक्शन। तो ग्राफ इनको टच नहीं करेगा। तो हम लोग इसका ग्राफ जानते हैं कुछ, यहाँ पे देखिए 1 ले लेता हूँ और यहाँ पे -1, तो इसका ग्राफ इसी यही होगा, पाई बाई 2 पे 1, ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा। ठीक है ना जी, फिर यहाँ पर इस तरह से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से बनेगा, इसके सामने रहेगा, यहाँ पर इस तरह से बनेगा। आप देखो यहाँ पर आगे चलोगे इधर, तो यहाँ 5 पाई बाई 2 होगा, इस पे ग्राफ इस तरह से आएगा। यहाँ पे देखो पाई बाई 2 पे भी 1 हो रहा है इसका प्रतिबिंब, देखो 5 पाई बाई 2 पे भी यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पर देखिए ना -3 पाई बाई 2 पे भी इसका वैल्यू 1 मिल रहा है। तो भिन्न भिन्न हो के एक ही प्रतिबिंब हो जाए तो फलन ये 1 1 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसे एकैकीय छादक बनाएंगे। तो एकैकीय छादक बनाने के लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें अगर हम लोग इसमें से कुछ छांट कर दे, देखिए अगर हम लोग कर दे -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, देखें यहाँ पे देखो ध्यान से, -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच, देखो इस वाले डॉटेड लाइन के बीच में देखो, ऐसे इसके बीच में देखो, -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, यहाँ अब -पाई बाई 2 को भी इंक्लूड कर लेते हैं, और पाई बाई 2 को, पाई बाई 2 से -पाई बाई 2 तक देखो, बस 0 छोड़ दो, क्योंकि 0 पे तो नॉन डिफाइन होता है।
देख रहे हो ना, वाई एक्सिस को कभी नहीं टच कर रहा है, यहाँ पे भी ग्राफ नहीं टच करेगा, यहाँ पे भी नहीं टच करेगा, यानी कि -π/2 से -π/2 तक देखें, बस जीरो को उसमें छोड़ देना है। तो यहां से यहां तक के लिए भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होंगे, भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होंगे, है ना, भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होंगे, है कि नहीं। और इसके रेंज के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज भी मिलेगा, रेंज के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिलेगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि -π/2 से π/2 तक जाने पर यह फलन एकाएकी आच्छादक हो जा रहा है। उसी तरह और भी अंतराल मिल जाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पर π/2 से 3π/2 में चले जाए, π/2 से 3π/2 में चले जाए, बट इसमें पाई को छोड़ देंगे क्योंकि पाई पे नॉन डिफाइन होगा, -π/2 से 3π/2 बस पाई को छोड़ देंगे। अगर हम उसी तरह से 3π/2 से 5π/2 के बीच चले जाए, बट उसमें 2 पाई को छोड़ देंगे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसके इधर आएंगे, तो आप देख लो -3π/2 से -π/2 के बीच देखेंगे, बट इसमें -पाई को छोड़ देंगे। तो इस तरह से हम लोग इन सभी एलिमेंट, अगर ये सब हम लोग यहाँ पर ब्रांच वैल्यू लेके चलते हैं, ये सभी ब्रांच वैल्यू है ना, शाखाओं का मान है, तो इनमें से कोई भी लेके चलेंगे तो इन सबके लिए फलन जो होगा एकाएकी आच्छादक हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से एक प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू लेते हैं जो ओरिजिन या कह सकते हैं एक्सिस वाई एक्सिस के नियरेस्ट होगा, तो वो कौन होगा, -π/2 से π/2 ये लेंगे। तो फंक्शन एफ जिसका डोमेन ले लेते हैं -π/2 से π/2, बट जीरो छोड़कर 2, रेंज ले लेते हैं r -1 से 1 के बीच छोड़कर, देख लो -π/2 से +π/2 मिलेंगे, तो देखो रेंज जो होगा 1 और 1 से ग्रेटर होगा, और इधर -1 और -1 से लेस देन होगा। तो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, यानी कि कोई भी रियल बन सकता है, बस -1 से 1 के बीच में नहीं आ रहा है इसका, यानी ये हो जाएगा fx = cos x एकाएकी आच्छादक है, इसलिए f के प्रतिलोम का अस्तित्व है, f के प्रतिलोम का अस्तित्व है, इसके प्रतिलोम का अस्तित्व हो जा रहा है इस इंटरवल के लिए, इस इंटरवल के लिए प्रतिलोम का अस्तित्व हो रहा है। तो इसलिए इनवर्स फंक्शन जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा r -1 से 1 के बीच का छोड़कर, रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2, बस जीरो को छोड़कर, इसको प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू इसका कहेंगे इस फंक्शन के लिए। f इनवर्स x किस तरह से डिफाइन होगा, कॉसेक इनवर्स x से, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका हो जाएगा। तो इसके ग्राफ को चलिए हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। चलिए इसको ग्राफ को इरेज करके मैं फिर से यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसके ग्राफ को समझ लेते हैं। यहाँ देखिए x डैश y डैश, हमें क्या करना है, -π/2 से π/2 तक ही लेना था, इधर 1 इधर -1। यहां जैसे कि मैंने बताया था इसका ग्राफ कुछ इस तरह से था, और इसके लिए इस तरह से था, इस तरह से होना, थोड़ा सा और कर्व कर देते हैं, इसी तरह का था। तो ये ग्राफ हो गया किसके लिए, ये वाला फंक्शन के लिए, ऊपर जो हम लोग दिखाए हैं, देख लो यहां देखो -π/2 से π/2 तक लिया के बाद जीरो को छोड़ दिया गया डोमेन में, रेंज में कोई भी रियल नंबर होगा, बस -1 से 1 के बीच में देखो ग्राफ नहीं आ रहा है, इधर जा रहा है। तो इस फंक्शन का हो गया। अब इसी के प्रतिलोम फलन के लिए इसके लिए क्या करेंगे, बस एक्सिस को चेंज कर देंगे, x डैश y डैश, इस पर आ जाएगा -1 to 1, इस पर आ जाएगा इधर π/2 और इधर -π/2। ग्राफ को क्या करना है, इसको ऐसे लेकर एक्स को ऐसे कर देना, इसे इसको लेके ऐसे कर देना, इसको ऐसे लेके ऐसे कर देना, ठीक है। तो अब इसको देखो, इसको जब ऐसे लेके ऐसे करोगे, इसको ऐसे लेके ऐसे पलट दोगे, तो यहां पर हो जाएगा आपका π/2 पर 1, यहां पर इस तरह से 1 पर π/2, और इससे x का वैल्यू ग्रेटर होते जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है, इसमें बढ़ेंगे तो, ठीक है। इधर देखिए -1 पे -π/2, और इसका वैल्यू घटते जाएगा, इसे आ जाएगा।
तो देखिए इसको, इसी को देखिए ना, इसको ऐसे लेके मैंने ऐसे पलट दिया, ग्राफ को ऐसे लेके ऐसे पलट दिया, तो इस तरह का हमें ये ग्राफ यहाँ पर मिलने लगा। तो हमने देखा कि किस तरह से कॉसेक इनवर्स एक्स फंक्शन को हमने ट्रांसफॉर्म करा, और कॉसेक इनवर्स फंक्शन जो होगा इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, ये इसके लिए हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ग्राफ से पता चल रहा है इसका डोमेन आर होगा बस -1 से 1 के बीच में छोड़कर, -1 से बीच में छोड़कर डोमेन इधर इधर हो सकता है। देखो ग्राफ से पता चल रहा है, देख लो इसके इधर ही है, इसके इधर और उसके इधर है। और रेंज देखो -π/2 से π/2 बट 0 को छोड़कर, -π/2 से π/2 के बीच में ये ग्राफ रह रहा है, बट 0 पे डिफाइन नहीं होगा। ठीक है ना जी, यहाँ पे 0 पे डिफाइन नहीं होगा, समझ गया ना, 0 पर, यानी यहाँ देखो y का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो एक्स एक्सिस पे ना y 0 होता है, तो कभी भी एक्स एक्सिस को ये टच नहीं करेगा ग्राफ। तो यहाँ से हमें ये सारा कंफ्यूजन दूर हो गया, सभी मैंने फलनों के बारे में अच्छी तरीके से बना दिया, कैसे किसका प्रतिलोम निकाल जाता है ये भी आपने सीख लिया। फिलहाल आज की क्लास में तय, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे एप्लीकेशन पढ़ाई.online रविकांत सर के नाम से है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, इसको डाउनलोड कर लेंगे और वहां पे जाकर आप पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं बहुत ही बेहतर तरीके से, बिल्कुल कंसेप्चुअल तरीके से आपको पढ़ाता हूं। तो जल्दी जाइए प्ले स्टोर से जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। आज की क्लास में इतना ही।